अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा रशीद है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम करती हूँ और इसके अलावा मैं तमाम सर्विसेज जो स्किन रिलेटेड हैं वो देने के लिए अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे अवेलेबल हूँ, जिनका एड्रेस आपको पता चल सकता है। बदलते मौसम के साथ सर्दियों के पेशेंट आजकल इतने देख रही हूँ। रोज़ाना ओपीडी के अंदर जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं में जो पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे वो मसाइल लेकर आते हैं जो मौसम से रिलेटेड हैं। मैं कल परसों अपने स्टूडेंट्स के साथ और कुलीग के साथ ये डिस्कस कर रही थी कि हमें इस बारे में डाटा जमा करना चाहिए कि कितने पेशेंट जो आजकल हम देखते हैं उनमें से कितने मौसम की तब्दीलियों से रिलेटेड हैं और कितने बाकी तमाम बीमारियों से मिलकर रिलेटेड हैं, ताकि हम इसका कोई ना कोई रिसर्च वर्क कर सकें। तो मैंने यही बात आपसे भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये पेशेंट तकरीबन मैं इस डाटा को कंपाइल करके शायद उसका रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करूँ कि ये पेशेंट इतनी तादाद में है कि मुझे लगा कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस की बात है जो बताई जानी चाहिए, ताकि इससे नंबर ऑफ़ पेशेंट कम हो सकते हैं और बहुत से ऐसे मसाइल जो आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं आप घर पर ही उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखें, सर्द हवा चलनी शुरू हुई है कुछ और स्मॉग से हमें कुछ निजात मिली है, ऑल्दो मुकम्मल निजात बिल्कुल नहीं मिली। और तीसरी बात ये है कि सर्दियों का मौसम वैसे ही अगर बारिश लाता है तो इस दफ़ा अभी तक बारिश नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वेदर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पेशेंट आजकल ड्राइनेस के देखे जा रहे हैं। मसले उनसे रिलेटेड भी हैं और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मसला, लेकिन प्रॉब्लम ड्राइनेस का है। इस ड्राई वेदर से कॉम्बैट करने के लिए, इसके असरात को ज़ाइल करने के लिए हमें अपनी स्किन की जो रूटीन है, जो केयर है, जो आम तौर पे अब ख़वातीन इतनी सारी एजुकेशन के बाद कुछ ना कुछ जान चुकी हैं और किसी हद तक मर्द हज़रात भी से वाकिफ़ हैं, उनमें थोड़ी सी तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं ना स्किन केयर के, उनमें थोड़ा सा चेंज कर लें तो मसला हल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लिनजिंग करते हैं, जो क्लिनजिंग फोमिंग लोशन होते हैं वो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। एक्सफोलिएशन जो हम गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा एडवाइस करते हैं हफ्ते के अंदर जी, तो जो जेंटल एक्सफोलिएशन है वो एक हफ्ते में 1 दफ़ा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्किन को फिर ड्राई कर देती है। जो आपकी हाइड्रेशन है वो टॉपिकल एजेंट से भी ताल्लुक़ रखती है और आपके खाने पीने से भी ताल्लुक़ रखती है। आपको वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए और तमाम ऐसी फूड्स जिनके अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, मसलन सब्ज़ियाँ जैसे गाजर है, जैसे प्याज है, इन सब का कंटेंट बढ़ाएं तो, लेकिन इसको पकी हुई और कच्ची फॉर्म में दोनों में खाएं। वाटर का कंटेंट ड्राई सब्ज़ी पकाने की बजाय थोड़ी सी सॉगी सब्ज़ी से भी वाटर बहुत सारा रिटेन होता है उसके अंदर और वो भी आपके जिस्म में इसका इंटेक बढ़ाता है। अच्छा, खाने पीने की मैं बात कर रही थी, इसके अलावा नाइट रूटीन्स हैं कुछ हमारी, जिसके अंदर हम इससे पहले रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल को काफ़ी प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो एंटी एजिंग भी है और एंटी एक्नी भी है और जनरली फेस को ग्लो भी करता है। ये रेटिनॉइड सर्दियों में आपके लिए दे विल नॉट डू गुड फॉर यू, इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ कम कर दें। ज़ीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द टॉपिकल रेटिनॉइड्स यही है कि उससे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो हमें जो रात को कुछ भी फेस पे लगाना है उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनको देख लें, वो कोई सी भी प्रोडक्ट्स हो सकती है जिसमें ये इंग्रेडिएंट शामिल हों तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए, जिसके अंदर सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम प्रोडक्ट जिनके अंदर ग्लिसरीन होती है वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि सारा दिन एक ऐसे सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमें सर्दी में रोकना नहीं है जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र शामिल हो, यानी मॉइस्चराइज़र बेस्ड सन ब्लॉक का यूज़ बहुत ही एडवोकेटेड है। मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि यूवी रेज़ जो होती हैं वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो ज़मीन तक पहुँचती हैं और वो शायद ड्राई स्किन को ज़्यादा नुकसान देती हैं।
तो इससे बचने के लिए एक ऐसे सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र हो, बिल्कुल ऑपोजिट टू गर्मियाँ, जिसके अंदर जब थोड़ी सी लुब्रिकेशन या चिकनाहट हम इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर पसीना ज़्यादा आ जाता है। लेकिन सर्दियों में एक लुब्रिकेंट का बेस्ड सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा तमाम अच्छी और सादा ग़िज़ा पे तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें वो हैं जी। बुज़ुर्गों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि उनकी स्किन जवानों की निस्बत ज़्यादा ड्राई होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ पानी का कंटेंट जिल्द में बहुत कम हो जाता है। उनकी मॉइस्चराइजेशन पे भी तवज्जो करें। ये मॉइस्चराइजेशन सादा सिंपल लोशन से लेकर ऑयल्स की सूरत में हो सकती है, पेट्रोलियम जेली की सूरत में हो सकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा फैंसी किस्म के मॉइस्चराइज़र शायद लेने की ज़रूरत ना हो, लेकिन इस एक्ट को रिपीट करने की ज़रूरत है कि जब भी गीला हो इसको मॉइस्चराइज़ किया जाए। इस तरह से आप उन तमाम एक्जिमा से परहेज़ कर सकते हैं, तमाम जो अगले आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच सकते हैं। खामखा स्किन पर ख़ारिश नहीं होगी, आपको वूल के कपड़े इरिटेट नहीं करेंगे, इसलिए कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी। सो यही आज का टेक होम मैसेज है। इस पे अगले 2-3 महीने तो ज़रूर अमल करें। उसके बाद जब बारिश होगी, हवा में ह्यूमिडिटी होगी, तो स्किन अपने आप थोड़ी सी प्लम्प और बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।